सभी शिव भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हर हर महादेव। सावन सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को। और हजारों की तादाद में आज भक्त उपस्थित हैं और कांवड़ यात्रा के माध्यम से हाटकेरा महादेव तक जाएंगे। तो निश्चित रूप से आज सौभाग्य मेरा कि दर्शन प्राप्त कर सभी प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरे सावन में भोले बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और आज सोमवार के दिन तो विशेष रूप से भोले बाबा के दर्शन के लिए, आराधना के लिए लोग जाते हैं। रायपुर ग्रामीण विधानसभा का ये कांवड़ यात्रा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और हम सब इसमें शामिल होकर छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली के लिए भोले बाबा से प्रार्थना आराधना करेंगे। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सावन सोमवार है और सावन सोमवार हो और भगवान शिव की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए उससे राजनीति भी अछूती नहीं है। राजनीति में इस वक्त चढ़ चुका है भगवा रंग, क्योंकि भगवान भोले की निकली है जगह जगह कांवड़ यात्रा और इसी कांवड़ यात्रा में शामिल हो गए हैं दोनों ही पार्टियों के प्रमुख लोग। वजह इस लिहाज से, इस नजरिए से देखी जा रही है कि कहीं चुनाव करीब है, शायद इसलिए भोलेनाथ के आशीर्वाद की जरूरत दोनों ही पार्टियों को है। नेता कांवड़ यात्रा में हैं और इसके क्या सियासी मायने हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष वोरा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को जल्द शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि कांवड़ यात्रा शुरू है और चुनाव करीब हो तो इस तरीके के आयोजनों को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। इसका क्या सियासी मायने हैं, कितना इसका कौन फायदा लेना चाहता है, एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले हम कन्हैया जी की ओर रुख करेंगे। कन्हैया जी, कांग्रेस इन सब चीजों से बचती नजर आती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी वही राह पकड़ ली है जो कि बीजेपी करती आई है। उसी के जरिए जनता का विश्वास हासिल होगा, क्या ये भी मान के आप चल रहे हैं? इसीलिए हम कांग्रेस नेताओं की ज्यादा भीड़ देख रहे हैं, आयोजन देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस बचती आई है ऐसा तो कभी नहीं रहा है, बल्कि जैसा आज जो विकास जी ने कांवड़ यात्रा निकाली थी, विकास जी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा तो लगभग 6-7 सालों से निकल रही है और लगातार हर साल निकल रही है। हर साल मैं भी कांवड़ लेकर के जाता हूँ। कल भी मैं कांवड़ लेकर के गया था बुढ़ेश्वर मंदिर से महादेव घाट बाबा हटकेश्वर नाथ को जल चढ़ाने के लिए। कुछ दिन पहले हमारे और साथी निकले थे। ये लगातार निकलते हैं, कोई इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है और जहां आस्था है वहां लोग जा रहे हैं। हम लोग बाबा धाम भी जाते हैं, बैजनाथ धाम जाकर के जल चढ़ा करके आते हैं। अलग अलग स्थानों पर जो है लोग रोज हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि सभी साथीगण जो है, कोई महाकाल दर्शन के लिए गया हुआ है, कोई किसी और जगह पर है। लगातार उस तरह का जो है लोग अपने अपने तरीके से अपनी भावना का इजहार करते हैं। लेकिन आज जो कांवड़ यात्रा विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में, जो पश्चिम के विधायक हैं हमारे साथी, उनके नेतृत्व में निकली, ये बात जरूर है कि वो बहुत ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा थी। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी एक साथ शिव भक्त नहीं निकले होंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिव भक्तों का जो पूरे के पूरे शिव भक्त आज निकले हैं वहां। मंदिरों में ऐसे आयोजन होते थे कन्हैया जी, लेकिन नेताओं के द्वारा जब ऐसे आयोजन होने लगे, इसलिए उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बात होने लगती है कि नेता आयोजक बन गए हैं इस तरीके के आयोजनों के। नहीं, नेता की दृष्टि से ही आखिर क्यों देख रहे हैं? हम एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? और यदि नेता भी ऐसे आयोजन कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? यदि हम लोग जो है अपने जो है पर्व पर जो है बाबा भोलेनाथ का जो है दर्शन के लिए सब जा रहे हैं, साथ में भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाना है, तो उसमें उसको राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखा जाता है? एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य रूप से हम लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए उस काम को कर रहे हैं।
ठीक है, कांग्रेस ने अब जो राह पकड़ ली है, बीजेपी तो उसपे कई सालों से चलती आई है और बीजेपी कोई अछूती नहीं है इस तरीके के आयोजनों के सिलसिले में। रविंद्र जी, आज अरुण साव जी भी यात्रा में दिखाई दिए, वो भी जो है वो भोले के नारे लगा रहे हैं, चुनाव करीब है, क्या इसके सियासी मायने निकाले जाएं? भगवान जरूरी है, भगवान याद आ रहे हैं, चुनाव करीब आ गया है तो? भगवान तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद आते हैं। पहली बार कांग्रेस के लोगों को इस तरह आयोजन में हम लोग देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कन्हैया अग्रवाल जी इस तरह बोले। नेता लोग यदि इस तरह का आयोजन करते हैं तो क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के लोग शामिल तो होते थे, चोरी छिपे व्यक्तिगत रूप से होते थे, अब सार्वजनिक रूप से करने लगे हैं। तो वाकई मेरा देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों पर कम से कम धार्मिक आस्था के रूप में तो कन्हैया लाल अग्रवाल जी लोग जो जुड़ रहे हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई गुप्त एजेंडा होता है, न कोई सुप्त एजेंडा होता है, ना कोई दिखावा होता है, ना कोई लाचारी होती है। जो होता है स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर होता है। और तो हम तो शुरू से करते रहे, कांवड़ यात्रा करते रहे। आपने भी कहा कि कांग्रेस पहली बार कांवड़ यात्रा में दिख रही है करके, तो ये चुनावी इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो एक आस्था का प्रतीक रहा है। और सीधी सी बात है, जहां पर धर्म का मामला होगा, जहां पर मतलब श्रद्धा की बात होगी, जहां पर आस्था की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़े रहती है और उनमें वृद्धि करने का प्रयास करते रहती है। बस मुझे एक चीज लगता है कि अब इस तरह के आयोजनों से कांग्रेस को हिंदुओं का साथ मिले या ना मिले, सनातनी लोगों का साथ मिले या ना मिले, एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को ये लुभाने का पहले से बहुत प्रयास करते थे, उनको बड़ा झटका लग रहा होगा कि कांग्रेस से धोखा खा गए। ये छद्म लोग थे, अब धीरे धीरे इनकी कलई खुल रही है, ये भी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, ये भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो वो वर्ग जिनका ये राजनीतिक कारणों से वोट लेते थे और वो भी बेचारे कांग्रेस को अपना प्रतिनिधि समझ के वोट देते थे, आज निश्चित रूप से उन लोग इस तरह की परिस्थितियों को देख के हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि कांग्रेस की रीति नीति कैसे बदल गई, विचारधारा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा आप लोगों का। ये वैसी तकलीफ है जैसी मैंने तकलीफ कहा राहुल ना जी जब मंदिर कि जा रहे थे कांग्रेस तब हो रही का छद्म रूप थी, क्या वही है, तकलीफ वो है। दिख रहा है। दरअसल अब तो भारतीय जनता शाश्वत पार्टी है, हमेशा सनातन जो है ठोस धर्म है, का स्पष्ट उपयोग है। राजनीति के लिए करती आई है, धर्म का उपयोग किया है राजनीति के लिए इन्होंने, और कांग्रेस के लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते रहे हैं। और ये कांवड़ यात्रा विकास उपाध्याय जी जब निकालना प्रारंभ किए, उसके बाद राजेश मूणत जी ने निकाली कांवड़ यात्रा पिछले साल पहली बार। विकास उपाध्याय जी पिछले 5 वर्षों से इस यात्रा को निकाल रहे हैं। ये यात्रा तो भाजपा के लोगों ने हमसे देख करके सीखी के करनी चाहिए। जहां तक के धर्म का मामला है, धर्म के मामले को लेकर के हमेशा जो है कांग्रेस के लोग अपने, कभी कांग्रेस के लोगों ने धोखाधड़ी नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये प्रभावित हो जाएगा, वो प्रभावित हो जाएगा, ये आप लोगों ने इस तरह का काम किया है। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर के चलती रही है, लेकिन मेरी आस्था जहां पर है, उस आस्था को व्यक्त करने का मुझे पूरा अधिकार है। वो व्यक्त मैं करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा और पहले भी करता रहा हूं। ये किसी से पूछ करके, चलिए, धर्म किसी के इसमें आवश्यकता नहीं होती है। धर्म पर किसी का विशेषाधिकार नहीं है। आएंगे, इस पर आएंगे, रविंद्र जी बात करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी हम राजनीतिक विश्लेषक की ले लेते हैं। मनीष वोरा जी हमारे साथ है। मनीष जी, ये इस तरीके की कई आयोजन होते हैं और अब तो त्योहारों की एक सीरीज शुरू होने वाली है। अभी कांवड़ यात्रा है, सावन खत्म होगा, उसके बाद गणेश जी आएंगे, उसके बाद दुर्गा जी आएंगी, उसके बाद त्योहार और है, फिर दिवाली है। क्या लग रहा है, इसके जरिए कुछ फायदा लेने की कोशिश राजनीतिक दलों की जो हमेशा से होती है वो इस बार ज्यादा दिखाई देगी? निश्चित रूप से मोहन जी, जब चुनाव करीब आते हैं तो हर आयोजनों में, केवल इन आयोजनों की बात नहीं करते हैं, हर प्रकार के आयोजनों का रंग जो है वो राजनीतिक रंग हो जाता है। और देखिए, निश्चित रूप से किसी की आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिसकी आस्था है, जिसकी श्रद्धा है, वो वहां जाएगा और उस आस्था को प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि आस्था को प्रकट करने के लिए ये आवश्यकता नहीं है कि हम उसको सार्वजनिक रूप से और उस प्रकार से दिखाएं कि भाई मैं इतने बड़े लोगों को लेकर जा रहा हूं, मेरे नेतृत्व में जा रहे हैं। इस प्रकार की चीजें दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। पूजा करना है, भक्ति करना है तो उसके लिए, लेकिन ठीक है, आप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनको आप सहयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, आप करिए। लेकिन उसका जब बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में आ जाता है, फिर उसके जीवन की हर बात सार्वजनिक होती है, वो व्यक्तिगत कहीं नहीं रह जाती। तो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति जहां भी जाएगा वहां राजनीति तो होगी, और इस बात को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्या रंग दिया जा रहा है और सियासी मायने क्या निकल रहे हैं।
तो ये निश्चित रूप से देखा जाएगा कि क्या सियासी मायने उस बात के निकल रहे हैं। और इस प्रकार की यात्राएं होना और बड़ा आयोजन होना, उसमें मुख्यमंत्री का शामिल होना, ये सब निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाकर के उसका राजनीतिक रंग तो है ही है मोहन जी। ठीक है, राजनीतिक रंग तो है ही, लेकिन लाभ किसे मिलेगा, इसके अलग अलग हमें सेट देखने को मिलेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व एक नया नाम आया है राजनीति में और इसकी ओर बढ़ चली है कांग्रेस। कांग्रेस बताने की कोशिश ये भी कर रही है कि हम भी उसी तरीके से भक्तिमय हैं जिस तरीके से बाकी दल दावा करते हैं। तो इस आधार पर कुछ लोग जो वोट तय करते थे कि कौन भक्त है कौन नहीं है, उसे भी कांग्रेस ने खत्म करने की कोशिश की है। कन्हैया जी के रुख करते हैं। कन्हैया जी, ये मौके की नजाकत है, वक्त का तकाजा है, क्या वजह है कि आप लोग ने अपने आप को थोड़ा बदला है और बदलने की जरूरत महसूस तो की होगी आपने, तभी तो बदला है। देखिए, पता नहीं क्यों आप इस बात को कह रहे हैं मोहन जी कि कांग्रेस ने अभी बदला है, अभी कांग्रेस के लोग आपको दिख रहे हैं। मैंने पहले कहा कि ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। मैं पिछले 10 वर्षों से अगर दीपावली मिलन का, होली मिलन का आयोजन कर रहा हूं, उसको भी आप उस नजरिए से देखेंगे कि मैं धर्म के नाम से कर रहे हैं उस कार्यक्रम को। लगातार हम जो है हर और सार्वजनिक, एक तरफ आप अभी रविंद्र जी कह रहे थे चोरी छिपे करते थे, यदि उसको अब जो है बड़ा आयोजन हम कर रहे हैं तो उसमें भी कहा जाता है कि बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आयोजन नहीं करते हैं। तो कांग्रेस के लोग शुरू से सारे का जो है गतिविधियां जिस तरह की होनी चाहिए थी, सारे काम हम लोग करते रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में जो है नवरात्रि का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री के निवास में गणेशोत्सव का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री के निवास में तीजा पोरा का आयोजन हो रहा है, मुख्यमंत्री के निवास में गोवर्धन पूजा का आयोजन हो रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम जो है हम कर रहे हैं। पहले की सरकारों ने यदि नहीं किया है तो इन सरकारों का दोष है, इन लोगों ने नहीं किया है। पहले ये लोग क्यों नहीं बनाते थे सारे पर्वों को? पर क्या है, जब कांग्रेस कोई काम को करती है तो ये दिखता है कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है, कांग्रेस इधर जा रही है। अरे भाई, आपको कोई जो है ठेकेदारी मिली हुई है किसी चीज की, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। धर्म जो है पूरे देश जो है, धर्म जो है राजनीति को नियंत्रित करता है, लेकिन राजनीति धर्म को नियंत्रित करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होता है। कांग्रेस इस प्रयास को कभी नहीं करती है। कांग्रेस ने कभी धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया है। भाजपा के लोगों ने जरूर धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, इसलिए उन लोग को ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्यों धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय। बहुत अच्छी बात कही। जो है राजनीति धर्म को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन उसकी कोशिश बीजेपी की ओर से होती है। बीजेपी क्या पक्ष ले लेते हैं रविंद्र जी? क्या इस तरीके की कोशिश बीजेपी करती रही है? क्योंकि भाजपा का एक कोर मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ रहा, इसलिए आरोप भी बीजेपी को झेलने पड़ते हैं। उसका जवाब क्या है? जब महात्मा गांधी जी कहते थे राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये बात तो खत्म होगी कि राजनीति धर्म को नियंत्रित करती है या धर्म राजनीति को नियंत्रित करती। सबसे बड़ी बात है आस्था और विश्वास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आस्था और विश्वास की बात करती है, राजनीति का नहीं करती है। कन्हैया अग्रवाल जी जैसा कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगले 1-2 साल बाद कांग्रेस ये कहेगी कि राम जन्मभूमि आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी ना, वो भाजपा की थोड़ी थी, वो कांग्रेस की थी। आज ही इतने श्रद्धा में होते जा रहे हैं कह रहे हैं, इस बात को पिछले 10 सालों से कह रहे हैं। राम जन्मभूमि पे जो है भगवान राम के मंदिर में राम की मूर्ति जो है रखवाई, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखवाई थी। राम जन्मभूमि का ताला खुलवा करके वहाँ पूजा प्रारंभ करवाई, वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं करवाई थी वो। भारतीय जनता पार्टी में फिर कह रहा हूँ कि केवल और केवल धर्म का उपयोग करके अपनी राजनीति चमकाने का काम उन्होंने किया है। धर्म की राजनीति उन्होंने की है। राजनीति पर धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने बार बार इस प्रयास को किया है कि राजनीति धर्म पर नियंत्रण करे। आज भी राम मंदिर कमेटी के चेयरमैन साधु संत को नहीं बनाते हैं, ये अपनी पार्टी के लोगों को बनाते हैं। लोग बोलते हैं तो सुनने का मादा रखिए। सुनिए। और ये जो कांवड़ यात्रा कांग्रेस का है ना तो ये वक्त का तगाजा है, ना ही क्या कहते हैं इनके लिए मौका है। ये तो चुनाव की मजबूरी है, ईमानदारी से बोलूं। कांग्रेस के लिए चुनाव की मजबूरी है कि इस तरह की कांवड़ यात्रा में बढ़ चढ़कर सम्मिलित होंगे। मैंने कहा कांग्रेस के लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल होते रहेंगे, कभी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करते थे, क्योंकि वो एक वर्गीय की तुष्टीकरण की बात थी। मुझे अच्छा लग रहा है। कितनी मजबूरी है? ठीक है, कह रहा हूँ क्या ये मजबूरी है? मैंने कहा ना कि ये दो तरफ की बात करते हैं, अलग अलग जगह की जो है मजबूरी। हमारी कैसी मजबूरी है?
हम लोग जो है लगातार जिस काम को कर रहे हैं, आज ये क्या कहेंगे रविंद्र जी, सुबह जो अरुण साहू जी गए थे, यदि ये मौके का तकाजा नहीं है तो अरुण साहू जी वहां क्या करने गए थे? निश्चित रूप से अरुण साहू जी वहां केवल राजनीति करने गए थे और राजनीति करके वापस आ गए हैं। अगले जो कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता निकालने वाले हैं, वो मौके का तकाजा हो जाएगा। अरुण साहू जी का जाना मौके का तकाजा है, लेकिन यदि वहां भूपेश जी जाते हैं, यदि वो विकास उपाध्याय जी निकालते हैं तो मौके का तकाजा शुरू किया। ये पूरी ठेकेदारी जो है हासिल हो जाए। दूसरा यदि किसी काम को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ा तकलीफ है कि आखिर कैसे, आखिर क्यों लोग हमारे साथ जो है जुड़े, क्यों काम करें, ये बड़ा एक समस्या है। कि जब राहुल जी भी मंदिर जा रहे थे तो तकलीफ होती थी कि राहुल जी मंदिर क्यों जा रहे हैं, आखिर क्यों भाई? क्या हम लोग जो है, आप लोग जो है अभी अभी मंदिर जाना शायद सीखे होंगे, हम तो जन्म से मंदिर जाते आ रहे हैं, जन्म से घर में पूजा करते आ रहे हैं। जो लोग नए नवेड़ी होते हैं वही लोग दूसरे पर इस तरह का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने न कभी इस तरह के आरोप लगाए हैं, न इस तरह के आरोप लगाए जाने की प्रक्रिया में जो है उसको समर्थन देते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो कन्हैया जी की बात हो गई और रविंद्र जी ने भी अपनी बात को काफी अच्छे से रखा, लेकिन विश्लेषक के रूप में मनीष जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं। मनीष जी, इस तरीके के चीजों का असर अगर हम राजनीति में देखें, मतदाता पर क्या इसका कोई असर होता है? क्या उस मनोभाव पर क्या असर होता है जो वोट करने जाएगा, देखता है हमारे नेता कांवड़ लेके चल रहे हैं, तो उनके छवि में असर पड़ता है? क्या नेता की छवि अच्छी बनती है क्या इससे? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है आज के समय में जो भी लोग राजनीति में आए हैं या जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, तो जनता ये चाहती है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो हमारे जैसा व्यक्ति हो। हमारे जैसा व्यक्ति से कहने का मतलब ये है कि यदि हम कांवड़ लेके जाते हैं तो वो भी हमारे साथ कांवड़ लेके चले, हम यदि मस्जिद में जाकर के चादर चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जाकर के चादर चढ़ाए। तो ये जो आम आदमी बनने का जो प्रयास खास लोग करते हैं, निश्चित रूप से वो जनता को कहीं न कहीं जाकर के प्रभावित तो करता है। लेकिन इसमें एक चीज मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज से नहीं, मुझे लगता है कि प्राचीन समय से भी जब धर्म संस्कृति को राजाश्रय हमेशा मिला करता था, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है ना, अब धर्म और संस्कृति के माध्यम से, यानी सनातन धर्म के माध्यम से सत्ता में जाने का रास्ता तलाश किया जा रहा है। तो ये जो चीज है ये ऐसी है कि उसको पलट करके चल रहे हैं। देखिए, धर्म को राजाश्रय मिलना और धर्म की संस्कृति को राजाश्रय मिलना, संस्कृति को बढ़ाने के लिए राजाश्रय मिलना, धार्मिक प्रवृत्ति, आदमी की श्रद्धा, इसके लिए राजाश्रय मिलना, ये निश्चित रूप से जायज है। मगर जब उसके माध्यम से हम सत्ता में जाने का रास्ता तलाश करते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जाकर के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास होता है और उसमें ये दिखने का प्रयास होता है कि हम भी वो कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखने की, समझने की आवश्यकता है। और राजनीतिक रूप से यदि हम देखें तो लगातार जब हम देखेंगे, चाहे राम मंदिर के मुद्दे को ले लें, चाहे हम कृष्ण जन्मभूमि को ले लें, चाहे हम अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है उसको ले लें, तो ये सारी जो चीजें हैं निकल करके आ रही, कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित तो कर रही है। और उसके माध्यम से सत्ता में जाने का जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने तलाशा था, उस रास्ते पर कहीं ना कहीं चलने का प्रयास कांग्रेस भी कर रही है। उसको ये लग रहा है कि हमको यदि राजनीति में वापस सत्ता में आना है केंद्र में, तो हमको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो उस दिशा में चलने का प्रयास निश्चित रूप से कांग्रेस कर रही है। और यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है। तो हम देखें, राम वनगमन पथ को लेकर के कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। चंदकुरी में कौशल्या माता का मंदिर बनाया गया है, उसके बाद राम वन की बात कर रहे हैं, कृष्ण कुंज की बात कर रहे हैं, लगातार धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित तो करता है। मोहन जी, ठीक है, जनता पर असर डालता है और जनता के दिलो दिमाग पर जो चीज असर डालती है उसको करने से नेता नहीं चूकते। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कांग्रेस ने अब वो राह पकड़ ली है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो बीजेपी करती रही है वैसा अगर कांग्रेस भी कर रही है तो ये क्या एकाधिकार थोड़ी है रविंद्र जी आप लोगों का। कांग्रेस अगर कर रही है तो आप लोग को उसे सराहना चाहिए कि भाई चलिए हमारी राह पे आए। हम किसी की राह पे नहीं है मोहन जी, हम कांग्रेस की राह पे नहीं है पर धर्म की राह पे हैं जी। करेक्ट कर और मैं बहुत खुश हूँ यदि कांग्रेस इस परंपरा पे चलती है कि वो भी कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोले, ज्ञान व्यापी के बारे में बोले और भगवान राम का नारा लगाए, तो पूरा भारत बदल रहा है, कांग्रेस बदल रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी? कांग्रेस भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो भी धर्म का मुद्दा उठाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम उनके इनके पहल का स्वागत करते हैं, करे। लेकिन क्या है, जनता इनके ना अवसरवादिता को समझती है। जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी जी बढ़िया जनेऊ पहन के निकल जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये अभी प्रियंका गांधी एक जगह गई थी कि भोलेनाथ पे जल चढ़ा रही थी, चढ़ा कहाँ रही थी? भोलेनाथ पे नहीं, किनारे में जल चढ़ा रही थी। तो क्या होता है, इनका जो छद्म रूप है वो जनता के सामने आ जाता है। देखिए, आस्था देखिए, आस्था तो है।
नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं तो वो कौन सी पुष्टिकरण की नीति है रविंद्र जी? नरेंद्र मोदी जी तो चादर भेजते हैं अजमेर शरीफ में ख्वाजा की दरगाह में और लोगों को बरगलाते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, और वहाँ चादर भेज करके जो है वहाँ पर जो है दंडवत होते हैं। तो आखिर क्या करना चाह रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये समझने की आवश्यकता है। जनता समझना चाहती है कि आखिर आप एक तरफ बोल रहे हैं इस तरह की बातें, दूसरी तरफ आप दरगाह में चादर पहुंचाने के लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, माँ कौशल्या के मंदिर के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रही, भाजपा के नेता की गौशाला में गायों की हत्या हुई। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है आप लोग की जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है ना, वो कांग्रेस को बोली है, उसी ने देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोला है। भारतीय जनता पार्टी करती है न तो उसका गुप्त एजेंडा है न कोई सुप्त एजेंडा। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी होती है, आप लोग अवसर के रूप में खड़े हो, और ये भी खड़े हो रहे हो ना कांवड़ यात्रा, ये चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद आप लोग कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी। सुनिए ना, चुनाव खत्म होने के बाद आप लोग सिंह साहब पहले बोल लीजिए कन्हैया जी। कांग्रेस ने कभी धर्म का उपयोग नहीं किया। कन्हैया अग्रवाल जी, दिसंबर के बाद क्या होगा, आप लोग कांवड़ यात्रा में सम्मिलित नहीं होंगे, मुद्दे पर लेकिन चुनाव नहीं लड़ा, वो काम किया, क्योंकि वो धर्म की बात करती है, आस्था की बात करती है, जनता के विश्वास की बात करती है। अभी दिसंबर के बाद आप लोग किसी कांवड़ यात्रा में नहीं बोलोगे, ये मेरा भरोसा है। आज गौ माता के संरक्षण तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, शामिल हो जाएंगे, अमरनाथ यात्रा में चलेंगे, ठीक है, लेकिन पूरे क्षेत्र का विकास किया। चलिए, कांग्रेस ने भी एक नई लाइन खींची है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा कुछ ऐसा प्रयास हुआ जिससे धर्म को हानि हुई हो। धर्म में कांग्रेस के नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन नजरिया था और एक तरीके से धारणा बन गई थी कांग्रेस को लेकर, उसे तोड़ने की कोशिश जरूर हुई है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेके जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वहां तक। फिर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, हमारे साथ वोरा जी हैं। वोरा जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हम देखते हैं कि उत्तर भारत में खास तौर पर इस तरीके की राजनीति का तो असर होता है, वहां तो बढ़ चढ़कर दिखाना पड़ता है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई परंपरा थी नहीं। आधा से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र भी है, उसके बाद ये बीच का ही क्षेत्र है, वहां भी क्या ये धर्म की राजनीति का असर देखते हैं क्या आप? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, वर्तमान देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें धर्म के माध्यम से, मैंने कहा ना कि सनातन के माध्यम से सत्ता में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं लोग, और वही हो रहा है। देखिए, लगातार इन चीजों को लेकर के बात हो रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस केंद्र में यदि वो सत्ता में है तो लगातार देखिए उन्होंने राम मंदिर की बात करी थी, राम मंदिर बना के दिखाया, उन्होंने काशी विश्वनाथ की बात करी थी, वहां पर कॉरिडोर बना करके बताया। तो इन सारी बातों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कांग्रेस के पास इन बातों का क्या जवाब है, उसका तोड़ यदि छत्तीसगढ़ में निकाला जा रहा है तो ये निकाला जा रहा है राम वनगमन पथ, कौशल्या माता का मंदिर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और उसके बाद कृष्ण कुंज बना रहे हैं, राम वन बना रहे हैं। इस प्रकार की तमाम जो चीजें हो रही वो निश्चित रूप से उन चीजों के काट के रूप में जा रही है। और जो बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से उठा रही है, धर्मांतरण के मुद्दे को उठा रही है, उस मुद्दे की काट के रूप में कांग्रेस निश्चित रूप से इन चीजों को लेकर के जा रही है। लगातार धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रही है। राजधानी रायपुर में भी बड़े प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण को लेकर के करे हैं, और लगातार अभी भी मुझे लगता है, अभी हाल ही में डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में धर्मांतरण की फैक्ट्री चल रही है। इस बात को रमन सिंह जी ने भी अभी हाल ही में, मुझे लगता है कल ही उठाया उस बात को। तो इस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और इससे सीधे तौर पे जनता के दिल को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस काट के रूप में कांग्रेस लेकर के इन चीजों को आ रही है। एक तरफ धर्म की ओर रमण, दूसरी तरफ धर्मांतरण। क्या धर्मांतरण का जो पिशाच है पीछे पड़ा हुआ है पार्टी के, उससे मुक्ति मिल पाएगी? कैसे देंगे? बार बार ये जब आप लोग धर्म यात्रा करते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, पीछे ये बता देते हैं धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिए जाते हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे आंकड़े पेश किए थे आप लोगों के समक्ष, अगर आपको ध्यान होगा तो सर्वाधिक धर्मांतरण जो पूरे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण का यदि कोई भी प्रकरण है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके पास ऐसे कोई मामले हैं तो लेके आइए, उस पर मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे। लेकिन ये केवल आरोप लगाने की बात करते हैं।
कभी किसी बात को लेकर के इनके पास कोई मामला नहीं है, कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जिसको लेकर के ये व्यक्ति को लेकर के पेश हो सके। ये केवल लोगों को तोड़ने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा तोड़ने भिड़ाने का प्रयास इन लोगों ने बस्तर में भी किया, जहां बस्तर में इनको मुंह की खानी पड़ी, वहां पर वातावरण को बिगाड़ने का इन्होंने प्रयास किया था। और ये प्रयास ये लगातार करते रहेंगे, करते रहे हैं। इनकी राजनीति इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिस काम के दम पर ये वोट मांग सके, काम के दम पर जनता के बीच जा सके। हम तो बार बार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो 5 साल में काम किया है, हम उसके दम पर जो है अपना चुनाव लड़ेंगे। ये लोग बोलते हैं हम लोग मोदी के चेहरे में चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, तुम सरपंच का चुनाव लड़ लो मोदी के चेहरे में, पंच का चुनाव लड़ लो मोदी के चेहरे में, तुम्हारे पास चेहरा ही नहीं कुछ। रविंद्र जी, ये तो रही धर्मांतरण की बात। हम ये जानना चाह रहे हैं, टिकट तो आप लोग ने पहले घोषित कर दी, यात्रा और इस तरीके के धार्मिक आयोजनों में थोड़ा पीछे रह गई बीजेपी, ऐसा दिखता है। आयोजन कांग्रेस के ज्यादा हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है कि ऐसा आयोजन कर रहे हैं। तो आपको क्या फायदा? ये तो इनको फायदा मिलेगा। हमारा शाश्वत। मैं एक लाइन कह रहा था, धर्मांतरण के पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। आज होता है तो हम विरोध करते हैं। यदि हमारे शासनकाल में धर्मांतरण हुआ तो कांग्रेस चुप क्यों बैठी थी? तो आप संरक्षण दे रहे थे उस समय। सारा संरक्षण का काम, धर्मांतरण के पक्ष में, सारे संरक्षण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। चाहे वो धर्मांतरण पे संरक्षण का मामला हो या अन्य घोटालों पे संरक्षण का मामला हो, हर घोटालों के संरक्षण यदि कोई रहा है तो आप रहे हैं। कभी कांग्रेस ने धर्मांतरण में बोला हो तो बता दो। यदि भारतीय जनता पार्टी समय कम है, कोई आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं क्या? कह रहा हूँ कि लगातार कांग्रेस जो है लोगों को जोड़ने का काम करी है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करी है, आदिवासियों के बीच जाके विभेद पैदा करने का काम, आदिवासियों को आपस में लड़ाने का काम, भाइयों से भाइयों को लड़ाने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपनी सरकार में आप सर्वाधिक चर्च बनवाते हैं, अपनी सरकार में आप सर्वाधिक धर्मांतरण कराते हैं, और उसके बाद आप कांग्रेस की सरकार में बोलने चिढ़ने लगते हैं और एक मामला लेकर के नहीं आते हैं, केवल चिढ़ते हैं, केवल बोलते हैं, मामला एक भी सामने नहीं लाते हैं। चलिए, आप लोगों की ऐसी लड़ाई पे मुझ पे आरोप लग जाएगा कि मैं लड़वाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, समय उसको उस दोषी को दंडित कराने का काम ठीक है, बिल्कुल कन्हैया जी ने दावा ठोक दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए समय कम है, समय कम है, समय कम है और कांवड़ यात्रा लगातार जारी है। अभी सावन को समय है, 1 सप्ताह और ऐसी तरीके की यात्राएं हमें देखने को मिलेगी जिसमें नेताओं की भीड़ होगी। हालांकि ये आस्था का प्रश्न है, लेकिन सियासी नजरिए से भी इस यात्रा को हमने देखने की कोशिश की है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। और रविंद्र जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। 5,09,043 करोड़ रुपए हुई छत्तीसगढ़ की जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय भी 1,33,000 रुपए सालाना पर पहुंची। खेती के लाभकारी बनने से किसानों की संख्या भी दोगुनी होकर करीब 25 लाख हुई। समृद्धि का हो रहा विस्तार, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा लगातार। छत्तीसगढ़ ने बीते 4.5 साल में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56,89,000 टन से बढ़कर 1,07,53,000 टन पर जा पहुंची। खेती को लाभकारी बनाने की योजनाओं से राज्य में किसानों की संख्या 12,60,000 से दोगुनी होकर 24,98,000 हो गई।
समर्थन मूल्य की गारंटी वाले लघु वन उपज की संख्या भी 7 से बढ़कर 67 हो गई और इसकी खरीद भी 9 गुना बढ़ी। राज्य का जीडीपी भी 2,91,000 करोड़ से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रुपए हो चुका है। खुशहाली का सबसे खास पैमाना यानी प्रति व्यक्ति आय भी 92,000 से बढ़कर 1,33,000 रुपए सालाना हो चुकी है। राज्य में घरेलू बिजली का कनेक्शन भी 25,23,000 से बढ़कर 42,16,000 हो गया। सार्वभौम पीडीएस के लाभार्थी जहां 72,71,000 से बढ़कर 2,55,00,000 हो गए, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पाने वाले अब 14,16,000 से बढ़कर 21,23,000 हो चुकी हैं। तेंदू पत्ता संग्रह की मजदूरी भी 2,500 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुई। शासन को जनता के और नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 और तहसीलों की तादाद को 150 से बढ़ाकर 233 किया गया। वायदे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार।